चल पड़ी पुत्र, मेरी बच्ची। बस आपकी इजाजत से जा रही हूँ। तमाशबीन बन के रह गए हम लोग। फाइनली मम्मी जी सटे आ गए। कांग्रेट्स। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। किसी मुहूर्त, किसी रस्म का तो ख्याल रखना चाहिए। चल पुत्र। क्या वो नैना, रुक क्यों गई तुम? माँ ने अभी कहा ना कि घर जाना है। चलो। अब क्या हुआ? सब कुछ तो तुम्हारे अनुसार हुआ है। अब कौन सी बात बाकी रह गई है? एक और शर्त। शर्त? मैं उस घर में अकेली नहीं जाऊंगी। मेरे नए घर में मैं अपनी दादी को साथ ले आऊंगी। देख रही है सुधा भाभी कैसे हमारी मम्मी जी को साथ लेके जा रही है। क्या? अब ये कहाँ की रीत है? ये सब क्या है नैना? सीधी सी तो बात है, तुम अपने माँ के बेटे हो, तो राघव भी तो अपनी दादी का अपना था। राघव के जाने के बाद दादी किसके सहारे जिएगी? उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और उनका ख्याल मेरे अलावा और कोई नहीं रख सकता। इन लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। इनके चेहरे देखकर मुझे इन पर कोई भरोसा नहीं। मैं अपनी दादी को इनके साथ अकेले नहीं छोड़ूंगी। और फेरों के वक्त तुमने भी सुना होगा कि अपनी पत्नी की तरफ पति के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। तो जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरी दादी मेरी जिम्मेदारी है और उसे निभाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ये क्या नई मुसीबत है? इससे पहले कि रेहान हाँ कर दे, मुझे इसे रोकना होगा। लेकिन वो मैंने ये शादी सिर्फ अपने बेटे के लिए की है, तो जब तक ये मेरे साथ है, किसी और के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो। आइए दादी, आज से आप मेरे साथ मेरे नए घर में रहेंगी। चले बहन जी, लेट हो रहा है ना, मुहूर्त निकला जा रहा है विदाई का। सुधा भाभी एक तरीके से अच्छा ही हुआ, एक तीर से दो चिड़िया उड़ गई। हरजीत जी, ये तो वही बात हुई ना कि दोनों राहु और केतु एक साथ चलकर मेरे घर आ रहे हैं और मैं इन दोनों को अपने साथ लेकर चली जा रही हूँ। ये दोनों तो एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। वैसे ट्रस्ट मी, मैंने भी इनका ये रूप पहले नहीं देखा। मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन इस समय अपना आपा खोने से कुछ नहीं होने वाला। शांत होकर अपनी अगली चाल के बारे में सोचो। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? चुपचाप ये तमाशा देखती रहूं या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहूं, या फिर इन दोनों दादी और पोती के अगले वार का इंतजार करती रहूं? मैंने आपसे कब कहा कि हाथ पे हाथ धर के बैठिए? मुझे पता है कि आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अब देखिए ना, अपने पोते के साथ साथ आप हमारी एक बहू और दादी को फिल्म में भी तो लेके जा रही है ना। वैसे राघव के बचे हुए पैसों में बहुत खुश है। ओके हरजीत जी, जब सिचुएशन हाथ में ना हो ना, तो अपने दुख को हंसी में तब्दील कर देना चाहिए। ओके, शांत हो जाइए। बिसात बिछी हुई है, अब चाल चलने दीजिए। दादी और बहू दोनों राघव का शोक साथ में मनाना चाहती, मनाने दीजिए ना। आप तो अपना फायदा सोचिए। वो बच्चा आपकी आंखों के सामने 24 घंटे रहेगा, आपकी अमानत बन के। थिंक अबाउट दैट, राइट? ये बात तो है, अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो मेरे सामने एक नहीं बल्कि दो बलि के बकरे होंगे।
अरे हरजीत जी, ठहरो। आपका बेटा नई दुल्हन के साथ पहली बार घर आया है, तो आप गृह प्रवेश आरती वगैरह नहीं निकालेंगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे माता जी। नैना हमारी नई बहू है, उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं अभी आई। इस नर्क में तुम्हारा स्वागत है नैना। अपने पैरों से चल के अपने सर्वनाश की तरफ जा रही हो तुम। थैंक यू मम्मी जी। आओ बेटा, प्रवेश करो। क्या हुआ नैना? आर यू ओके? तुम ठीक तो ना? आई थिंक मैंने वहां कुछ देखा। कहाँ? ऐसा क्या देख लिया तुम? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं शायद बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं पुत्र, चल गृह प्रवेश कर ले, फिर रूम में जाके आराम कर लेना। आज नैना, तू ठीक तो है? ये क्या कर रही है तू? क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों देख रही है? नैना, नैना! क्या हो गया तुझे एकदम से? पसीना क्यों आ रहा है? मैं ठीक हूँ। पता नहीं दादी, अचानक से पूरा बदन ठंडा हो गया, कपाना सा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे कोई मुझे। क्या हो? क्या हुआ नैना? होना क्या है? बेचारी थक गई होगी, इतना कुछ हुआ है आज के दिन, काम तो होनी ही है ना। तो जाइए आराम कीजिए। आप और नैना दोनों जाकर आराम कीजिए। और वैसे भी हमने गृह प्रवेश के लिए और अपनी नई बहू के आगमन के लिए कोई तैयारी नहीं करी। जाओ बेटा, उसी तरफ तुम्हारा कमरा है, जाओ। हरजीत जी, बुरा मत मानिएगा, ये कोई वैसी शादी तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की तरह है ताकि बच्चे को पाला जा सके। रेहान और नैना को एक ही कमरे में नहीं सोना चाहिए, है ना? आपको क्या ख्याल है? या कहीं आपके पास कमरों की कमी है? माता जी, आप रेहान खुराना के घर आए हैं। हमारे पास कमरों की कोई कमी नहीं है, अनगिनत कमरे हैं हमारे पास। वहां उस तरफ हमारे गेस्ट रूम्स हैं, आप जाकर वहां रेस्ट कर सकती हैं।
चल आ जा, है आराम। मैं नई नवेली दुल्हन हूं ना, तो मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी? मैं अपने पति के साथ रहूंगी। क्या बोल रही है नैना? वो मेरे पति है, मैं उनके साथ रहूंगी। नैना चलो चलो चलो, हम हमारे कमरे में चलते हैं। नैना छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? अपने पति को कह रही हूँ कमरे में चलने के लिए। ठीक है चलो, मैं इस वक्त बहस नहीं करना चाहता। चलो वहां मैं रूम में जा रहा हूँ। चल छोटू, हम भी चलते हैं। जैसा कि तेरी दादी ने कहा, इस घर में अनगिनत कमरे हैं, तो एक कमरा हम भी पकड़ लेंगे। हंस क्यों रहा है? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी दादी आई है? ना ना, मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। इनफैक्ट तुम्हारे पैदा होने से पहले मैं तुझे मार देना चाहती थी, क्योंकि मेरी कुंडली में तुम सांप बनकर बैठे हो। और तुम्हें तो पता ही है, जब सांप कुंडली पर बैठ जाए तो उसे क्या करते हैं? उसे कुचल दिया जाता है। ये क्या? तब तो हंस रहा है। किस मिट्टी का बना है? तो तुम्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा? हाँ, अब तक तो तुम्हारी सांसें बंद हो जानी चाहिए थी, मगर तू है कि खिलौना, बच्चे की जगह पर खिलौना। किसका षड्यंत्र है ये? जी इतनी रात गए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कुछ चाहिए था? कुछ नहीं, एक्चुअली मैं अपने पोते को देखने आई थी। मैं भी बस सोने ही जा रही थी, तो सोचा एक बार क्यों ना आकर देख लूं कि मेरा पोता ठीक है या नहीं। पर यहाँ आकर देखा तो ये ओह, किसी को चकमा देने के लिए ये बहुत पुराना तरीका है हरजीत जी। क्या मतलब अगर ऐसे खिलौने को बच्चे के पास रखते हैं ना, तो बच्चा रोता नहीं है, सो जाता है, उसे लगता है कि कोई है उसके आसपास, है? इसलिए मैंने इसके पालने में रख दिया था। ये देखने में एकदम असली लगता है ना, देखने वाले को लगे कि सचमुच में एक बच्चा सो रहा है। अच्छी ट्रिक है ना? बट अगर पालने में ये खिलौना है तो फिर मेरा पोता कहाँ है? मेरे पास, मेरे कमरे में। क्या हुआ कि नैना आज बहुत थक गई थी, तो मुझे लगा कि अपने परपोते यानी कि छोटू को अपने पास ही रख लूं। अब तक तो सो भी चुका है। That's so good. एक्चुअली मैं भी यहाँ इसीलिए आई थी, सोचा अपने पोते को सुलाकर जाओ, पर आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा लगा कि वो सो गया है। एनीवेज मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। वैसे हरजीत जी, जी
ये तकिया आपका है? इसके साथ आप क्या करने वाली? ये एक्चुअली ये तकिया मैं अपने पोते के लिए लाई थी। इतने छोटे से छोटू के लिए इतना बड़ा तकिया? वेल एक्चुअली मैं ये तकिया अपने पोते के लिए इसलिए लाई थी क्योंकि मुझे लगा कि पोता तो बेड पे सो रहा है, बच्चे के बगल में रख दूंगी तो बच्चा बेड से नीचे गिरेगा नहीं। ये बात है। लगता है कि अरसे से आपके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसीलिए आप भूल गई हैं कि बच्चा बेड पे नहीं पालने में सोता है। या मैं एक्चुअली भूल गई थी। अब पोते के आने की खुशी में मैं तो पागल सी हो गई हूँ, सब कुछ भूल गई। यू राइट या। और ऊपर से नई बहू, उसके आने से कुछ और भी उलझ सी गई हैं आप। एनीवे गुड नाइट। गुड नाइट। अरे यार, ये क्या मुसीबत है यार। इस आफत को मेरे कमरे में क्यों रहना है? पहले जबरदस्ती की शादी और अब क्या उम्मीद है इससे? जबरदस्ती की सुहागरात। मुझसे नहीं हो पाएगा यार ये सब। अपने ही कमरे में ऑकवर्ड बन के घूम रहा हूं। अभी मेरे बेड पर सो जाएगी तो मैं कहाँ सोऊंगा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहां क्या कर रहा हूं मतलब? ये मेरा कमरा है, मैं यहां नहीं रहूंगा तो कहां रहूंगा? ये तुम्हारा कमरा है? अगर ये तुम्हारा कमरा है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम्हें क्या भूलने की बीमारी है क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम एक नई नवीली दुल्हन हो और तुम्हें अपने पति के साथ यानी कि मेरे साथ मेरे कमरे में रहना है। What? याद नहीं है क्या तुम्हें? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? I mean, तुम भूल गए हो हमने ये शादी सिर्फ छोटू के लिए की है। ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। Really? मैंने सुना तो था कि प्रेगनेंसी के बाद औरतों को वक्त का ध्यान नहीं रहता, उनकी याददाश्त चली जाती है। आज देख भी लिया, इसे PPS कहते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी सिम्टम, जिसकी वजह से तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्या कहा था सबके सामने। अच्छा, हो सकता है, पर मुझे वो वजह नजर नहीं आ रही है जिसकी वजह से मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। क्या देखना पड़ रहा है? कपड़े पहनो प्लीज। ओह सॉरी। हे भगवान, किस गलती की सजा दे रहे हो मुझे इस कमरे में नहीं रहना। एक्सक्यूज मी, मुझे भी तुम्हें यहाँ रखने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें जहां जाना है जाओ, जहां रहना है वहां रहो। मेरे घर में बहुत सारे कमरे खाली हैं, जिस कमरे में जाके रहना है रहो। सो प्लीज बी माय गेस्ट, ओके? फाइन। नहीं, इतनी रात गिर जाऊंगी तो दादी को डिस्टर्ब होगा, ठीक नहीं होगा। मैं कल जाके उनके साथ रहूंगी। आज रात यहीं रह लेती हूँ। मुझे आज रात यहीं रहना पड़ेगा। मुझे अपने सामान रखने की जगह चाहिए। कबर्ड दिख रहा है ये वाला? ये इसमें जो सामान रखना है रखो। एक्सक्यूज मी, राइट वाली साइड में रखना, वो खाली है। राइट साइड क्यों? तुम जानते हो ना, मुझे लेफ्ट साइड सामान रखना अच्छा लगता है। मुझे कैसे पता होगा तुम अपना सामान कहाँ रखती हो?
एनीवेज तुम्हें जहां रखना है रखो, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, विंडो से बाहर फेंक दो। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है, पर इट्स ओके। अब मैं आ गई हूं ना, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी, सब कुछ। फाइनली मैं घर वापस आ गई हूं। इट्स गुड टू बी बैक। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।